हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपना 28 जून को लास्ट शिफ्ट का जो सीपीयू पेपर था वो यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 15 सेंटीमीटर डायमीटर का एक गियर है और एक है 21 सेंटीमीटर डायमीटर का गियर। जो छोटे वाला जो है वो बड़े वाले को घुमा रहा है। तो कह रहा है छोटे गियर के जो 105 चक्कर लगेंगे तो बड़े के कितने लगेंगे। आपने कभी ध्यान दिया हो कि जब अपन मूवीज वगैरह देखते हैं तो वहां जब ट्रेन चलती है कोयले वाली और वो उसमें आपने देखा होगा पिछला वाला टायर आगे वाले से जुड़ा हुआ होता है, इस टाइप से वो आपस में चलते रहते हैं। ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस छोटे वाला चलेगा उतनी ही डिस्टेंस बड़े वाला चलेगा। बात इतनी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। एक चक्कर की जो दूरी होती है वो होती है 2 पाई आर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई आर, छोटे वाले के चक्कर 105 है, एक चक्कर में कितना चलेगा। डायमीटर 15 है तो रेडियस 15/2। और इसके कितने चक्कर है 105। एक चक्कर की ये दूरी है तो दो की डबल हो जाएगी, 105 की 105 से मल्टीप्लाई। सेम डिस्टेंस कवर करेगा बड़े वाला, तो वो है 2 पाई आर। आर इसकी कितनी दी है, ये दी है 21। डायमीटर है तो 21/2। और कितने चक्कर लगा लेगा, मान लेते हैं इसके n चक्कर लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाता है। 21 से 5 बार 15 गुना 5 75, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है। जैसे ट्रैक्टर में देखा होगा आगे छोटा टायर पीछे बड़ा, तो डिस्टेंस एक जगह से जाएंगे अगली जगह तक, डिस्टेंस उनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कह रहा है ए है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटे। तो स्पीड और टाइम है, मल्टीप्लाई करोगे तो दूरी आ जाएगी। चलिए इसे पूछा क्या है, और एवरेज स्पीड। ठीक है। 8 की चाल से 4 घंटे जा रहा है तो यहाँ से भी दूरी 32, तो डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, सेम दूरी चलता है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो 2xy। तो x की जगह 4 है और y की जगह 8 है, अपॉन x प्लस वाई। ठीक है। 4 से 3 बार 16/3, यानी 5 से 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी आप एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। 64 और बट्टे यहाँ पे टाइम हो जाएगा 12। आगे देखिए, एक शॉपकीपर है जो अपनी वस्तु का जो मार्क प्राइस है 500 रुपीज रखता है, 10 और 20% के डिस्काउंट पे बेचता है और 25% का प्रॉफिट अर्न करता है। कॉस्ट प्राइस पूछा। देखिए 500 इसका मार्क प्राइस है, पहला डिस्काउंट 10% का है तो 90% जो होगा उसी में बेचेगा। बेसिक से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाते टाइम अच्छे से पढ़ा कि दो हो पांच हो कितने डिस्काउंट दे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट हटा देंगे, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अगला डिस्काउंट है 20 का तो 100 माइनस 20 80/100। आगे आ जाएगी इसकी क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो सब कैंसिल हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 पंचो 40 और 40 गुना 9 360। तो ये आ गई सेलिंग प्राइस। ये कह रहा है उसने 25% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 360 जो है ये हमारे पास है 25% प्रॉफिट को मिला के, नहीं 125 की वैल्यू है। कॉस्ट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से 4 टाइम, 25 से 5 टाइम, 5 से 70। ठीक है। ये आ जाएगा 280। आगे देखिए, यहाँ पे 2 cos क्यू थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन माइनस 2 sin क्यू। देखिए ऊपर ये थी, यहाँ पे अपन कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ बचेगा 2 cos² थीटा -1। नीचे बाहर कॉमन ले लेता हूँ साइन थीटा, तो यहाँ बचेगा 1 - 2 sin² थीटा और पूरे का स्क्वायर है। ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin²। आपको ये भी पता होगा ये दोनों एक ही फॉर्मूला की वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं पता है, तो इसको कोस स्क्वायर को चेंज करेंगे, 1 - sin², 2 से इंटू कर देंगे 2। और ये ठीक है, दो में से एक गया, एक बचेगा और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। कोस अपॉन साइन। ठीक है। अच्छा स्क्वायर था, यहाँ पे बाहर लेंगे तो स्क्वायर बाहर आएगा। ठीक है। कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो ये होता है कोट² थीटा और प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट देखिए, रेशियो दिए गए यहाँ पे 4। इनका असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, बढ़ते क्रम में पूछा है। सबसे पहले सबसे छोटा पहला रेशियो है 3/4, अगला है 3/5, फिर है 2/11 और 7/। रेशियो का आपको बताया था, फ्रैक्शन में डिवाइड में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 15, 4 × 3 12, तो ये छोटा इन दोनों में। 11 × 3 33 और 5 दूनी 10, ये छोटा इन दोनों में। छोटा है उसको लेके चल, 2 दूनी 4 और 11 × 7 77। तो सबसे छोटा कौन सा आ गया अपना, 2/11। तो 2/11 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी फिर आगे यदि सेम होता तो बाकी 3 बचे, फिर उनमें अपन चेक कर लेते। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये पूरा इस पूरे कर्ली ब्रैकेट के बाहर और नीचे वाले ब्रैकेट के बाहर तो दो से दो तो कट गया। यहाँ अपने पास बचेगा 3 + 3। इसको सोल्व करेंगे 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, ये मल्टीप्लाई में तो 4 ऊपर होगा, इससे कटेगा 1/3। तो ये आ गया 1/3 और प्लस का 2, तो ये हो गया 7/3। -3 से कितनी बार, 6 बार, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 4 का भाग देंगे 5, 5 × 4 = 9। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 से 3 कट ही जाएगा, 7 × 3 = 10, 10 में से 6 गए 4/9। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये टेबल दी है, ये तो कह रहा है जो एक्टिविटी करते हैं, पी एक्टिविटी, क्यू एक्टिविटी, आर, और ये सिटी है बी सी डी के, ये 4 सिटी थी। यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आर जो है वो एक्टिविटी एक निश्चित नंबर में यहाँ पे एक्टिविटी दी गई सिटी में, बी और सी की टोटल जो एक्टिविटी है वो 500 और 400 है। जबकि देखिए बी और सी की टोटल एक्टिविटी की बात करें 45 और 25, 70, 30, 100, तो बी की टोटल एक्टिविटी यहाँ पे 100 आ रही है, और सी की 30, 30, 60, 100, ये भी 100 आ रही है। जबकि कह रहा है ये एक्टिविटी इसकी तो 5 हो, 500 हो, और इसकी 400 हो, तो ये 5 गुना और 4 गुना बढ़ा रहा है। तो बी और सी की गतिविधि जो है वो आर में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आर की जो यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे कितनी है 30, 5 गुना बढ़ जाएंगे तो ये कितनी हो जाएंगी 150, और ये 4 गुना बढ़ जाएंगे तो 160। इनमें कितने का डिफरेंस आएगा 10 का। ये सभी को 5 गुना बढ़ा रहा है और इधर कितना बढ़ा रहा है 4 गुना बढ़ा दे, तब ये टोटल एक्टिविटी होंगी। उसमें से फिर पूछा आर का डिफरेंस क्या हो। आगे देखिए 8 का भाग देंगे 72 में 9, माइनस 15 का इधर भाग दे देंगे 15, और 15 चौक 60, माइनस 5 दूनी 10, ठीक है। तो माइनस के 19 प्लस के 19 क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे करें एक व्यापारी ट्रेडर 32% प्रॉफिट पे दाल को सेल करता है, स्प्लिट को। यहाँ पे करें वास्तविक जो उसका ओरिजिनल जो वेट है उससे 20% कम वेट कर रहा है प्रॉफिट। देखिए वेट कितना कम कर रहा है 20%, 1/5। एक्चुअल वेट हमसे पैसे लेगा 5 के, एक कम तोलेगा, तोलेगा कितना 4, तो उसकी जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 4 की, जबकि पैसे कितने के ले रहा है वो हमसे 5 के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 32% के प्रॉफिट पे बेचता है। 100 उसकी कॉस्ट होगी तो वो हमसे कितने रुपए लेगा 132 लेगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से इसको काट देते हैं 33, और ये 20, तो 20 की चीज के 33 रुपए ले रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना है 13, किस पे 20 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 13 × 5 65% का उसको प्रॉफिट होगा। आगे देखिए आशीष बाइक से कह रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 72, साइकिल से 4 की स्पीड से 28 किलोमीटर, और कार से 20 की स्पीड से 160 चलता है। तो एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए टोटल डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, तो कुल दूरी तो 72 + 28 100, और प्लस 160, तो कुल दूरी तो आ गई 260, बटे कुल समय, समय क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 72 गया 45 की चाल से, प्लस 28 गया 4 की चाल से, और प्लस 160 गया 20 की चाल से। ये 8 बार, ये 7 बार, 9 से 5 बार, और 9 से 8 बार। 5 का इसमें भाग दे देंगे, 16×5 = 80, तो 1 से 8 7 15, और एक 16.6, ये टोटल अपना टाइम आ गया। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लें, 2 से 83, 2 से 1300, ये आ गया 1300/83। तो भाग देंगे 2 बार तो नहीं जाएगा, 160 एक बार ही जाएगा, तो वो 1 से यही एक ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये डायरेक्ट हम टिक मार देंगे, ठीक है। इस टाइप से ऑप्शन का ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे दिया 13.5, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, पहले इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गए 3, मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो ये 1.5, 5 में से, अच्छा प्लस है 5 + 1.5, तो ये हो जाएगा 6.5, तो माइनस कर देंगे 6.5, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। अगला देखिए यहाँ पे एक टेबल दी गई है 2018 में, कह रहा है कि पुणे में जो कर्मचारी हैं उस वर्ष सभी शहरों के कर्मचारियों को कितना परसेंट है। तो ये अलग अलग यहाँ पे एम्प्लॉय दिए हैं, हैदराबाद में 16 में कितनी टाइप से, तो 18 की बात कर रहा है ये 18 की। तो पुणे में जो है यहाँ पे वो है 170
9 जो है वो पुणे के अंदर एम्प्लॉय है। तो ये कह रहा है उसी साल के अंदर 2018 के ड्यूरेशन में टोटल जो एम्प्लॉय है इनका कितना परसेंट है। ठीक है, तो इनको सबको प्लस कर लेते हैं। देखिए 800, 1600 और ये 800, 800, 3200 तो ये हो गए, और 100, 3300 तो ये आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब ऊपर वालों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 70 और 50 120, और प्लस 70 190, और 50 240, और 20 260। अब बचा कितना, 7, 9, 16, 16 4 20, तो ये आगे 280। ये आगे कितने, 3580। तो इसी का पूछा है कितना परसेंट है। एक जीरो से एक जीरो कटेगी, ये इसका ठीक डबल है, दो से काटेंगे कितनी बार, 5 बार, तो ये आ जाएगा 5%। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टेबल दी है। ये कह रहा है कि क्लास 10th के जो है उनको 4 कैटेगरी ABCD में बांटा गया है। पहला जो रो है उसमें कह रहा है कि दोनों जो एग्जाम में जो फेल हुए वो थे, ए जो यहाँ पे सेक्शन है उसमें 25 ऐसे स्टूडेंट थे जो दोनों सब्जेक्ट, जो हाफ ईयरली और ईयरली दोनों एग्जाम में फेल थे। सेकंड कह रहा है हाफ ईयरली में तो क्या है, पास है, हाफ ईयरली में तो फेल है, और ईयरली जो परीक्षा थी उसमें क्या है, पास है। थर्ड में कह रहा है कि हाफ ईयरली में पास है और ईयरली में फेल है, और चौथा है दोनों में वो क्या है, पास है। ठीक है, तो हमें 10th में टोटल स्टूडेंट पूछे हैं, तो मैं कहूँ यहाँ पे देखिए 25 क्या है, ये दोनों बार क्या हो गए, फेल। तो वो दोनों बार फेल हुए, ये है एक बार के फेल, ये है एक बार के फेल, तो ये यहाँ तो नहीं है, ये दोनों बार के फेल, ये दोनों बार के पास, तो ये तो अलग है। ये वो स्टूडेंट जो हाफ ईयरली में पास है, फेल है, और ईयरली में पास, तो ये सारे अलग अलग है। तो इन सबको मैं प्लस कर दूं, सभी को, सभी नंबर को प्लस कर देंगे सभी को, तो टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इनको प्लस करें, देखिए 25 और 20 45, और प्लस 15 60, और 12 72। ये तो आगे सेक्शन ए के। इनको प्लस कर लेते हैं, 25 15 40, और 20 60 82। यहाँ अपन प्लस कर लेते हैं 22 8 30, और 30 60, और 12 72। यहाँ प्लस करेंगे 12 18 30, और 30 60। इन सबको प्लस कर लेंगे। ठीक है, 7 7 14 8 22 और 6 28, 286, ये इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। तो सभी को कुल मिला के क्या करना था, डायरेक्ट नहीं करवा के आपसे प्लस ही करवा रहा है। यहाँ पे कह रहा है दो ट्रेन 60-42 की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तेज जो स्पीड से चल रही है ट्रेन, वो धीरे जो ट्रेन चल रही है उसमें एक व्यक्ति बैठा है, उसको 36 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति ट्रेन में भी बैठा है, उसको पार कर रही है, मतलब वो उस आदमी उस स्पीड से चल रहा है उसको पार कर रही है। तो यहाँ ट्रेन की लेंथ नहीं आती, ये उसी की लेंथ आएगी जो क्रॉस करती है, जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी लेंथ नहीं लेनी है। ठीक है, लंबाई पूछिए, लंबाई का मतलब क्या, दूरी पूछिए। दूरी क्या होती है, चाल गुना समय। एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या होगी, माइनस रिलेटिव स्पीड कितनी बची, 18। इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 इंटू टाइम 36 सेकेंड। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, मीटर में, 18 से 18 कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया 180 मीटर। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देख ट्रेन 40 मिनट में 72 किलोमीटर कवर करती है, उसी स्पीड से 6 सेकंड में कितने मीटर जाएगी, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस देखिए क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस, तो पहले कितनी गई, 72 किलोमीटर। इसको बदल दूं मैं मीटर में, तो 1000 से गुना कर दूंगा। कितने टाइम में गई, 40 मिनट। इसको बदल दे सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गई स्पीड। अब कह रहा है 6 सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड से, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से 6 हमारा कैंसिल। ठीक है, 18 18 गुना 10 यानी 4, 180 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखो, 5 सेंटीमीटर रेडियस के 3 सर्कल हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो कह रहा है उनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। देखिए इस टाइप से है, ये पहले भी हमने क्वेश्चन के इस टाइप के, ठीक है, ये 3 सर्कल हैं और सेम रेडियस है। इस टाइप से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े बनते हैं इस टाइप से। ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग इनके बीच वाला, इसका एरिया हमें पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सा है। ये इसका सेंटर है ए, ये इसका मान लीजिए बी, और ये इसका मान लीजिए सी। इन दोनों को मैं मिला दूं, तो यहां तक इसकी रेडियस 5 है और यहां तक इसकी रेडियस 5, तो टोटल कितनी होगी, 10। ऐसे इन दोनों को मिला दूं तो दोनों की रेडियस मिलती है, ये कितनी, 10, और ये भी कितनी, 10। तो ये हमारे पास एक क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया मैं निकालूं तो ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, इस ट्राइंगल की साइड कितनी होगी, 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे 100। इसमें से यदि ये वाला एरिया हम माइनस कर दें,
ये वाला एरिया यदि हम माइनस करते हैं तो किसका बचेगा, बीच वाला है। अब यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल यहाँ कितने डिग्री का बनेगा, 60, यहाँ भी 60 का, यहाँ भी 60 का, 60 प्लस 60 प्लस 60 180, यानी तीनों को मिला दें तो एक अर्धवर्त बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इनकी रेडियस जो है वो रहेगी ये आधी, कितनी, 5, 5 का स्क्वायर 25 पाई आर स्क्वायर, और ये तीनों को मिलाने पे 180 डिग्री अर्धवर्त, तो इसका क्या करेंगे, आधा, ये इसमें से घटा देंगे, बीच वाले का एरिया बचेगा, सिंपल। ठीक है, अब देखिए बाहर 25 50 इस टाइप से लिया गया, तो 25 से मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 25, यहाँ क्या बचा, √3/4, और 25 बाहर ले लिया 100 में से, तो बचा कितना, 4, माइनस पाई बाई 4 से 4 कट जाएगा, तो √3 माइनस पाई बाई 2, और बाहर कितना आ गया, 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। आगे देखिए, यहाँ पे दिया a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 1। देखिए एलसीएम आ जाएगा ए बी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, आगे चला जाएगा तो 1 से इंटू के ए बी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमें पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारे पास कितना है, देखिए ये इधर आ गया, तो आगे कितना, 0, तो ये 0 अपॉन समथिंग, आंसर कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे करें, अपने पास कोन है जिसका वॉल्यूम जो है 150 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी हाइट जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी स्लंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया हमें कितना, एच तो कितनी है, 18, ये दिया है 150 पाई, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, और 6 से ये 25 बार, तो यहाँ से आर हमारे पास कितनी आ गई, 5। ठीक है, ये हमारे पास एक कोण है जिसकी ये रेडियस हमारे पास आ गई 5, और ये जो इसकी हाइट है ये आ गई कितनी, 18। अब हमें क्या निकालना है, इसकी स्लंट हाइट। तो देखिए ये 90 के सामने पर अपने को हाइपोटेनिस निकालना है, इसका कर्ण निकालना है, तो 18 का स्क्वायर करेंगे 324, और 5 का कर देंगे 25, दोनों को जोड़ देंगे 349। ठीक है, तो जो भी अपना आंसर आएगा वो 18 से तो क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। ठीक है, और 18 का इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे, आपको पता है 19 का 361 होता है स्क्वायर, तो उससे तो छोटा, 18 से बड़ा, ये एक ही ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है 13 12 5 सेंटीमीटर साइड का ट्राइंगल पेरीमीटर। अब तो इससे आसान क्या होगा, बस प्लस करना है। ये कह रहा है कि अपने पास कोई टाउन है, उसमें स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है, प्रत्येक साल क्या हो रहा है, 10% का इंक्रीज हो रहा है, तो 3 साल के अंत में, तो यहाँ पे देखिए 110/100 110/100 110/100 करके कर लो, या 10% की 3 साल की कंबाइंड रेट होती है 33.1, वो हम फाइंड आउट कर लें, तो 64,000 है, इसका हम निकाल लेते हैं 33.1%, ये इतना इंक्रीज हो जाएगा, तो 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट, ये हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई क्या है, 64 गुना 331 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे 4 को 1 से गुना करोगे, यूनिट डिजिट आएगा 4, वो इसमें जब प्लस करोगे तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 आएगा, जो एक ही ऑप्शन में, ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक्स का मान दिया 11, और ये पूछा, ये क्वेश्चन पहले भी देखिए अपने प्रीवियस ईयर में सोल्व किया है। ठीक है, सिंपल सा है, इन दो दो टर्म बनती जाएंगी और वो कैंसिल होती जाएंगी, लास्ट में बचेगा x-1। देखिए कैसे, पहले वाले को लिख देंगे x की घात 5 माइनस, इसको देखिए ब्रेक कर देंगे, 11 x की घात 4 और माइनस x की घात 4, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 12। ऐसे इसको अलग कर दो, 11x³ और प्लस x³, इसको भी अलग कर दो, 11x² और माइनस x², इसको भी अलग कर दो, 11x और प्लस x -1। ठीक है, तो इनको सबको ब्रेक कर दिया। अब आप ये देखिए x का मान क्या है, 11, तो ये हो जाएगा 11 की घात 5, यहाँ मैं 11 रखूंगा, ये 11 और गुणा में x की घात 4, जब ये 11 और गुणा 11 की घात 4 बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, तो ये ऐड होंगे, तो ये हो जाएंगे 11 की घात 5, यानी ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल। ऐसे ये 11 की घात क्या अपने पास 4, और ये 11 गुना x का क्यूब है, और ये 11 की पावर 1 है, तो ये भी जुड़ेंगे, 11 की पावर 1 और गुणा 11 की पावर 3, बेस सेम, ये भी जुड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, तो ये टर्म भी कैंसिल, ऐसे ये टर्म भी कैंसिल, ये स्क्वायर है और ये भी 11 का स्क्वायर बनेगा, ये भी कैंसिल, लास्ट में बचेगा x-1 यानी 11 - 1, आंसर कितना आ जाएगा, 10। नेक्स्ट देखिए, टेबल दी है, यहाँ पे कह रहा है कि जो रजिस्टर्ड है वाटर उनकी संख्या दी गई है,
और उनमें से जिन्होंने कास्ट किया उनका परसेंटेज दिया है। कह रहा है कि कौन से सेंटर पे सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। तो देखिए हमें यहाँ पे नंबर निकालना है, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये कट गई। तो यहाँ पे आ गया 7×42, 14 और 2 16, 16,200। यहाँ पे अपन निकालें परसेंट से 2 जीरो अपनी कैंसिल हो जाएंगे, 8×48, 12 और 4 16। यहाँ पे देखिए 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो बचेंगे, 25×8 200, 20,000। और यहाँ पे परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7×3 21। तो सबसे ज्यादा जो है वो सेंटर 4 पे आ रहा है। ठीक है, बस आपको मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे कह रहा है सीएनजी है, उसका जो प्राइस है पर लीटर वो 65% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो मनीष को कह रहा है सीएनजी जो यूज कर रहा है उनको परसेंटेज खपत जो है उसकी वो कितनी कम करनी पड़ेगी, ताकि उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज ना हो। 65% की बात करें, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। 5 से 13 टाइम और 5 से 20 टाइम। पहले मान लीजिए 20 था, अब बढ़ के कितना हो गया 33। अब इस बढ़े हुए से वापस क्या करना है, कम करना है। इस टाइप के किए थे परसेंटेज टेस्ट, सेकंड क्लास में किए थे। तो कितना कम करना है, 13 किससे, 33 से। परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो 1300/33 कैंसिल तो हो नहीं रहा है किसी से। भाग कर देंगे 4 बार, 120 और 13, 133, 4 बार तो नहीं जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, 99। तो हमारे पास बचे 31, फिर जीरो, फिर 29 27। तो अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। ये इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यूनिडिजिटी चेक कर लिया करो, 29 27 270, तो इसके आसपास। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे करेक्ट वेजिटेबल सेलर है, वो 90 रुपीज पर केजी के रेट से 100 केजी यहाँ पे पोटैटो यानी आलू परचेज करता है, और गाड़ी भाड़े पे ट्रांसपोर्ट पे 100 रुपए खर्च करेगा। जो भी खर्चा होता है ना किसी भी चीज का, वो सारा कॉस्ट में ऐड करते हैं। उसने कह रहा है कि 60 केजी आलू 50% लाभ पे, शेष का आधा हिस्सा 40 के लाभ पे, बचे हुए का आधा हिस्सा 25 के लाभ पे, और 42% ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ, तो रिमेनिंग को किस परसेंट पे बेचा। तो इन सब की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले वो कह रहा है 60 केजी कितने का, 100 में से 60 केजी, तो ये भाग होगा। आपको बताया था फ्रैक्शन में देते तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस निकाल लेते हैं। तो 60/100, इस पे क्या हुआ, उसको प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ तो प्लस रिमेनिंग माल का आधा। रिमेनिंग टोटल 100 था, उसमें 60 आगे बचे कितने, 40। उसका आधा कितना हो गया, 20। ये बेचा उसने 40% लाभ पे, तो ये भी प्लस। 60 और 20 80। इसके बाद जो रिमेनिंग बचा 20 केजी, उसमें से आधा यानी कितना, 10 केजी। इनको बेचा कितने पे, 25% लाभ पे, प्रॉफिट प्लस। रिमेनिंग बचे कितने, 10 केजी। उनको कह रहा है कितने लाभ पे बेचे, एक्स पे, तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो 42%। बस इसको सोल्व करना है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, 50 से 2 बार और 2 से 30 बार, 30 प्लस 20 से 5, 5 से 8, प्लस 25 से 4 बार और 4 से 2.5, प्लस x/10 = 40। अब देखिए ये आगे जाके हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये होगी कितनी, 40.5, इधर माइनस तो 1.5। तो x बराबर आ जाएगा 1.5 इंटू 10, यानी 15% का इसको क्या होगा, लाभ। ठीक है, परसेंटेज हटा देंगे तो 100 का भाग देंगे 15 में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है 20 फीट हाइट वाला और 35 फीट की सरकमफ्रेंस वाला एक हमारे पास क्या कौन है। उसको खड़ा करने के लिए जो कैनवास के लिए जो यहाँ पे कपड़ा चाहिए उसका एरिया, यानी क्या निकालना है, कपड़ा कहाँ लगेगा, बाहर वाले कर्व सरफेस एरिया पे, तो पाई आर एल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पाई, पाई में आंसर दिया आर। तो यहाँ पे देखिए सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और ये दिए 30 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से कितनी बार, 15 बार। तो एल हमारे, ये सॉरी आर हमारे पास कितने आ गई, 15 इंटू एल, इस टाइप से है। रेडियस हमारे पास इसकी कितनी आ गई, 15, और हाइट कितनी है, 20। ये 5×3 है, ये 5×4 है, तो ये 5×5 25 आ जाएगा। 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है, तो ये कितने आ गई, 25। 25×10 250 और 125 375 पाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे क्रैक कौन है, उसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इसे हमें दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रियक ऊंचाई है 28, तो कह रहा है रेडियस, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 22/7।
ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करनी है और स्लंट हाइट दी है 28 इक्वल टू 308। ये 4 से कैंसिल 7 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और ये 22 से कैंसिल हो जाएगा पहले 1 टाइम फिर 88 यानी 4 टाइम। तो ये 2 से 7 बार और फिर 2 का भाग देंगे तो रेडियस आ जाएगी 3.5। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी है वो किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है और क्यू जो है वो सेम वर्क को 40 डेज में फिनिश कर रहा है। यहाँ पे एलसीएम देखिए 120 आ जाएगा। पी एक दिन में 4 यूनिट करेगा, क्यू करेगा 3। वो कह रहा है 4 दिन तक साथ में काम करेंगे, एक दिन में दोनों मिलकर 7 यूनिट करेंगे, तो 4 दिन में कितना कर देंगे 28। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 120 में से माइनस कर देंगे अपन कितना 28, 92 यूनिट बचा। अब कह रहा है क्यू छोड़ देता है तो रिमेनिंग वर्क को पी कितने दिन में करेगा, तो पी एक दिन में 4, तो 92 करने में इसको कितना दिन लगेगा। ठीक है, 23 डेज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए बोर्ड मास का रूल लगाना है। 56 में 4 का भाग देंगे 14 प्लस पी इंटू 3 यानी 3p फिर माइनस 12 का भाग देंगे 12 दूनी 24 प्लस 4, आगे 21 में भाग देंगे 3 का 7 और प्लस 3। पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 14 4 18 में से 2 गए 16 और आगे अपने पास कितना है 10, तो ये आगे माइनस के 6, तो पी का मान आ जाएगा माइनस का 2। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे करें टेबल का मार्क प्राइस है 5980, दुकानदार इस पे 18% का डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस सिंपल सा है 5980 है, 18 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में 82% पे, बस यही फाइंड आउट करना है। जीरो से जीरो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये अप्रोक्स में यहाँ पे आपको पूछा है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं या इसको यूं रख लेते हैं, एक पे पॉइंट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से, 8 दूनी 16, फिर 9 दूनी 18 और 1 19 और 8 गुना 8 64, 64 और 19 83, यहाँ पे आ जाएगा 8। इसके बाद देखिए 5 दूनी 10 और 8 नाम 72, 82, 82 और 8 90 यानी 9, 8 पंजो 40 और 9 49, तो ये आ जाएगा 4904 के आसपास। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, ये पूरा है एक नंबर। इसके बाद देखिए ये यहां से लेके यहां तक एक साथ स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इस पूरे को सोल्व करके फिर इसमें से माइनस करना 22.0625 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30 और 45, तो ये आ गया 45 30। अब पॉइंट 2 और एक 3, तो ये आ गया 4.530, और इसको माइनस करना है 4.78 से, 0.25 यहाँ पे बचेगा और 0.25 ये है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 625 और 4 पे पॉइंट, तो 0.0625 प्लस के 15, तो ये घटा देंगे 15.0625। ठीक है, बचा कितना 7। ओके, आप चाहो तो इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हो, जिससे सभी को जो नो हो रहा है उसको हटा देंगे, बाकी प्लस माइनस गुणा कर लेंगे। आगे देखिए, एक बर्तन में 5 और 1 के अनुपात में दूध है, इसमें से दूध और पानी का जो मिक्सचर है वो 18 लीटर है। 3 लीटर दूध मिला दिया, बर्तन में कितना पानी मिलाएं कि इनका रेशियो 9 और 2 हो जाए। देखिए 5 और 1 6, तो 18 को 5 और 1 के अनुपात में बांटेंगे, 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 5 गुना 3 15, तो मिल के यहाँ पे कितना है 15 और 3 यहाँ पे क्या है 4। अब कह रहा है 3 इसमें दूध मिला दिया तो कितना हो गया 18, कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाए कि इनका रेशियो है 9:2, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी 18, तो 1 की कितनी 2, तो 2 की कितनी 4, तो कितना और मिलाना पड़ेगा 1 लीटर। सिंपल है। यहाँ पे ट्रिपेजियम दिया है, इसकी पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस 18 है, एरिया दिया है 1188 और पैरेलल साइड का सम पूछा है, तो एरिया जो होता है ट्रिपेजियम का वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, और गुणा उनकी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड यानी उनकी हाइट। तो ये एरिया दिया 1188 बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हमें पूछा है यहाँ पे, मान लीजिए x है और हाइट कितनी 18, 2 से 9 बार और 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 3 27, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, टेबल दी है, यहाँ पे कह रहा है कि यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है एम्प्लॉय की, इसमें से कह रहा है कि कुछ नए जो कर्मचारी एम्प्लॉय वो भर्ती होते हैं
और प्रत्येक साल कुछ इसको छोड़ के जाते हैं। ठीक है, ये नए आ रहे हैं, ये छोड़ने वाले। 18 में स्टार्ट किया यानी 80 में आए, छोड़ने वाला कोई नहीं था। यहाँ 100 आए या 90, अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, पियोन की है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल की है, सबके अलग अलग है। ये कह रहा है 19 से 22 के दौरान, ये 19 से लेके 22 तक की बात कर रहा है, यूनिवर्सिटी में भर्ती किए गए प्राध्यापकों की कुल संख्या, भर्ती किए गए, छोड़ने वालों की नहीं, जो भर्ती हुए 19 से 20, यहाँ 100 भर्ती हुए, यहाँ 150 आए, यहाँ 180 आए और यहाँ 200 आए। तो टोटल की बात करें 300, 200, 500 और 8 5 13, 130। तो ये तो आए कितने, 630। और यूनिवर्सिटी में भर्ती किए गए सह प्राध्यापकों की कुल संख्या, ये वाले, इनके बीच का डिफरेंस, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 19 से लेकर 100, 200, 300, 500, ठीक है, और 600, ये आगे 660, इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 30। ठीक है, केवल भर्ती की वो हमें पूछ रहे हैं। आगे देखिए, एक यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, बी बराबर 4/a है, तो ए बी का मध्यानुपाती। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 4। मेन प्रोपोर्शन होता है इसका रूट, तो रूट 4 का रूट कितना आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल है, उसकी दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, तीसरे से बड़ा, तीसरी भुजा से अधिक। ये पिछली स्टेप में किए थे, दो क्वेश्चन इस टाइप के, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 13 डिवाइड बाय करली ब्रेक, पहले इसको करेंगे 7 में से माइनस के 9, तो माइनस का 2 बचेगा और फिर इसमें भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपोन में -2, तो 2 से कितने टाइम, 3 टाइम, और ये प्लस, फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा, पहले भाग दिया, यहाँ पे 3 आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, 8 3 24, 24 और 6 30 और 9 39, अपॉन, यहाँ पे देखिए पहले ऑफ, 5 गुना 5 25, फिर भाग है ये, तो 5/25, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 5 और ये कितना आ जाएगा, 6, 13/39 यानी 1/3, और नीचे 6, तो ये आंसर आ जाएगा 1/18। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये पूछा tan a/2 प्लस कोसेक बी प्लस सी अपॉन 2, tan a/2 माइनस कोसेक बी प्लस सी बाई 2। ये पूरा यदि हमारे पास a है, ये पूरा b है, तो ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर a/2 माइनस कोसेक स्क्वायर बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, इसको सोल्व करना है। अब तीनों ये इंटीरियर एंगल है, तो आपको पता है सम इनका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और डिवाइड बाई मैं 2 से कर दूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 90। अब मैं a/2 यदि इधर ही रखता हूं तो ये आगे क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी प्लस सी बाई, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ए इधर ही रखा, बी उसी इधर लिए और 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेन स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेन यदि अपने ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा tan a/2 और इधर हो जाएगा टेन 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2, और 90 माइनस थीटा ये किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चेंज किस में होगा, कोट में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट बी प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो इधर ही आ जाएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा कोट स्क्वायर बी प्लस सी बाई 2 माइनस कोसेक स्क्वायर बी प्लस सी बाई, आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा कितना, -1। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना, इसमें क्या है, पहले डिवाइड करना, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो कर ही लोगे, सिंपल है एकदम, कुछ लग नहीं रहा। यहाँ पे टेबल दिया है, स्टूडेंट दिए गए हैं, फिर इनके 5 अलग अलग यहाँ पे कह रहे हैं कि सब्जेक्ट है, और उनका जो परसेंटेज यहाँ पे दिया है, ये जो ब्रैकेट में ये तो इनका है, टोटल नंबर कितने का था, उसमें से परसेंट कितने हैं वो यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है सभी 5 सब्जेक्ट में एस को कितने नंबर मिले, एस को, तो देखिए 150 में से 100 में से 82 होते तो 82 हो जाते, प्लस 50 यानी आधा और कर दो 41, तो इसको यहाँ पे कितने मिले, 123 नंबर। यहाँ पे देखिए 100 में से 64, तो ये तो 64 आ गए। यहाँ पे देखिए 175 में से 56, 100 में से 56 56, अब 75 क्या है, 100 का भाई तीन तीन चौथाई है, तो इसका हम 3/4 निकालें, 14 चौक 56, 14 14 दिए 42, ये और मिल जाएंगे, तो 98 ये मिल गए। यहाँ देखिए 120 में से 70, 100 में से 70 70, और 20 जो है ना वो परसेंट में निकालना है, तो 100 का कौन सा हिस्सा, पांचवा, तो 70 का पांचवा हिस्सा 14, तो ये आ गया कितना, 84। 75 में 80 यानी इसका 100 का 3/4 है। ठीक है, ये आ गई 7, इन सबको प्लस कर लेंगे,
7 8 15 4 19, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे करें, सर्टेन अपने पास प्रिंसिपल था 4 साल के लिए 14% रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पे, सेम जो प्रिंसिपल है वो 8 ईयर के लिए सेम रेट के सिंपल इंटरेस्ट से 6,160 रुपीज के है कम है। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में लास्ट पेपर में सोल्व किया था, कंबाइंड रेट क्या होती है, टाइम इनटू रेट। तो जितना उनका डिफरेंस है वही आप उनका एसआई का डिफरेंस होगा। अब रेट 4 साल के लिए, तो यहाँ पे कंबाइंड यानी ब्याज प्रिंसिपल यदि आपके पास 100 रुपए है, रेट 14% है और टाइम 4 साल है, तो यहाँ से ऐसा ही आपका कितना मिल जाएगा, 14 चौक 56। ठीक है, ये कंबाइंड रेट आ जाती है, इसका 56% निकालेंगे तो 56 रुपए। यहाँ पे कह रहा है सेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेम है, वो अलग होता तो फिर फाइंड आउट करते बेसिक से। यहाँ पे कह रहा है 8 साल के लिए, टाइम है, रेट सेम है, कितनी, 14, 14 × 112, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 112%। ठीक, इसका डबल है। डिफरेंस दिया है 6,160, कितने का डिफरेंस है, 56 का, 56 की वैल्यू दी है, प्रिंसिपल पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 × 35 नहीं, चलिए इसमें डिवाइड करेंगे पहले एक बार। ठीक है, बचे कितने, 5 56, फिर एक बार, तो ये आ जाएगा 11,000। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का है, बोर्ड मास का रूल लगाना है, पहले ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 25 × 40 1000 और 25 दूनी 50, 1050, दो पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 10.5 आ जाएगा। अब कौन में है 3.5, पॉइंट से पॉइंट हमारा यहाँ पे कैंसिल, 35 से कितनी बार, 3 बार, इस ब्रैकेट के वैल्यू आगे माइनस। यहाँ पे देखिए डिवाइड जब करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 12 × 3 36 और 12 दूनी 24, प्लस 25 × 3 75, 7.5 बटे 7.5 तो 1, तो प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 5 बटे, प्लस पहले ऑफ तो 6 -6 जीरो, और प्लस ऑफ 4 × 3 12 में 6 का भाग देंगे 2, तो प्लस का 2, तो 3 और 2 5, 5 में से 2.5 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2.5। नेक्स्ट देखिए, साइन एक्स प्लस वाई 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री। कोस एक्स माइनस वाई √3/2 ये कब होता है, कोस 30 डिग्री पे। ठीक है, वाई का मान पूछा है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2y = 60, तो y की वैल्यू कितनी, 30। नेक्स्ट देखिए, s है वो t का 75% है। ठीक है, एस और टी का रेशियो 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, टी इधर आ जाएगा, तो s/t इक्वल टू आ गया 3/4, यानी 3:4। यहाँ पे अपने को पॉलिनोमियल दिए गए हैं दो, कह रहे हैं इनको x-2 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है। जब भी इस टाइप का अजय पॉलिनोमियल होता है, जैसे हम x-1 से x-5 से डिवाइड करते हैं, तो इक्वल में क्या लेते हैं, 0, कि उससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0। जब इससे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए पूरा पूरा भाग जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2, बस ये पुट करनी है। तो 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, प्लस 2 का वर्ग 4, तो 4a, प्लस 6 - 5, तो यहां से देखिए कितना आ गया, 17 प्लस 4 है, सेम रिमाइंडर, इधर से ये रिमाइंडर आएगा, इक्वल टू अगले से 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 और प्लस 8, 4 से 4 कट गया, इधर से आ गया 8 प्लस ये इधर आके माइनस, तो 3 है। ठीक है, और 17 आगे चला जाएगा, तो 17 आगे जाएगा तो हमारे पास कितने बचे, -9। तो ए की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ जाती है, -3। हमें कह रहा है शेषफल क्या होगा। ठीक है, ए का मान नहीं, शेषफल क्या होगा, तो ये भी हमारा रिमाइंडर था पहले वाला, और ये भी हमारा रिमाइंडर, तो 8 में से 3 गए 5, या ए का मान यहाँ रख दो तो भी अपना 4 × 3 12, 17 में से 12 गए 5, तो भी आ जाएगा। अगला देखिए, PRS कह रहा है एक इलेक्शन के अंदर, यहाँ पे चुनाव में डाले गए कुल वोटों से 1/10 इनवैलिड हो गए। ठीक है, आर और एक्स के जो फेवर में जो वोट डाले गए थे, उनके टोटल डाले गए जो वोट हैं वो कुल डाले गए वोटों के आधे हैं। देखिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, PRS, टोटल मैं मान लेता हूँ 100 थे, कुल वोट कितने थे, 100, इसका 1/10 यानी 10, ये तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड जो वोट थे वो हमारे कितने बचे, 9। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे, तो डाले तो कास्ट कितने हुए, तो सबने डाले, ये तो यानी कहीं
कि भाई इतने लोगों ने कास्ट नहीं किया, इनवैलिड है वो भी, कास्ट तो हुए ही है। तो डाले के वोट कितने थे? 100 का कितना आधा 50, तो 50 किसको मिले? आर और एस को, और उन्हें बराबर मिले। तो ठीक है, ये इसको मिले 25 और इसको भी मिले कितने? 25। डाले गए तो डाले कितने गए थे? 100 का आधा 50 और बराबर बराबर तो 25 25। मशीन में करा खराबी के कारण एस के जो आधे वोट थे, एस के आधे कितने हो जाएंगे? 12.5। और इनवैलिड वोट के आधे, इनवैलिड वोट कितने थे? 10 और इसका आधा कितना? 5। अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। इसको आर को मिलते कितने? 12.5 और 5। आर को कितने मिले तो इनको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 42.5%। ये वोट किसको मिलेंगे? आर। ठीक है, आगे देखिए। तरुण किसी काम को करने में तृप्ति से दुगना कार्यकुशल है। तो तृप्ति की एफिशिएंसी 1 होगी, तो तरुण की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2। एक साथ मिलके दोनों टुगेदर भी 16 डेज में करेंगे। ये 1 यूनिट करेगी, ये दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट, तो 16 दिन में 48। हमें कह रहा है तृप्ति अकेले, तो एक दिन में 1 यूनिट, तो 48 करने में 48। आगे देखिए। 12 सेंटीमीटर हाइट और 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक ठोस सिलेंडर है, उसको मेल्ट किया जाता है, और 12 सेंटीमीटर हाइट रखते हुए 1 और 2 के अनुपात में, इस रेशो में वॉल्यूम का रेशियो ये रखना है, दो संकों में ढाला जाता है। तो पहले और बाद में जो समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, जो प्लेन के ऊपर जो फ्लैट सरफेस एरिया है, यानी जैसे ये वाला ऊपर वाला एकदम फ्लैट, ये तो कर्व सरफेस हो गया, ऊपर वाला फ्लैट होगा और सिलेंडर का नीचे वाला, ठीक है, उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब ये दो जो कौन बना रहा है वो बना किससे रहा है? बेलन से, सिलेंडर से। तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो ही उन दोनों में बटेगा। ठीक है, पहले देखिए वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बड़े वाले की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम है। इसी वॉल्यूम को डिवाइड करना है 1 और 2 के अनुपात में बांटना है कोण के अंदर। ठीक है, तो टोटल ये वॉल्यूम हमारे पास 1 और 2, मतलब टोटल 3। अब छोटे वाले का निकालना है कोण का वॉल्यूम, तो मैं 1 से इंटू कर दूंगा। ठीक है, तो कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट इसकी भी कितनी रखनी है? 12। ये हमारे पास किसका आ गया? 1 से गुना किया तो छोटे वाले का, 2 से करेंगे तो बड़े वाले, क्योंकि 1 और 2 का ही वॉल्यूम इस रेशो में बांटना है। ठीक है, यहां से अब देखिए, जैसे ये अपने पास एक सिलेंडर था, इसका जो फ्लैट सरफेस एरिया था वो ये वाला था, पाई आर स्क्वायर, इसका ये कितना था? 2 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे सेम हाइट के दो यहाँ पे क्या बना दिए? कोण बना दिए। एक कोण तो ये है, तो इसका फ्लैट सरफेस एरिया ये वाला होगा। दूसरा सेम हाइट का ये कोण बना दिया, इसका जो फ्लैट सरफेस एरिया होगा वो भी ये होगा। तो हमें इनकी क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। तो इसकी रेडियस यहाँ से आ जाएगी, दूसरे वाले की भी आ जाएगी। ठीक है, इसको तो मैं 3 से ही काट देता हूँ, यहाँ पे 3 चौक 12, ताकि वो अगले में भी सेम रहेगा। पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से कितनी बार? 4 बार। 4 से ये 4 भी कटेगा, तो रेडियस यहाँ पे इसकी कितनी आ जाएगी मेरे पास? 7 आ जाएगी छोटे वाले की। बड़े वाले की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि ये इसकी क्या है? डबल है इसका। ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो बाकी तो सब कैंसिल ही हो रहे हैं। यहाँ पे क्या बचे थे? 7 गुना 7 और 2 और आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 49 गुना 2। ठीक है, तो आर कितनी आ जाएगी? 7 हो। कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी रेडियस आ गई, बस सिंपल। अब इसकी रेडियस कितनी थी हमारे पास? 7 थी। तो इसका देखिए एरिया बात करें हम, पहले सिलेंडर का कितना था? तो सिलेंडर का एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 गुना 2 98। तो ये टोटल सरफेस एरिया था पहले 98 पाई। अब इसका कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर यानी 49 पाई। ठीक है, इसका 49 स्क्वायर करेंगे और √2 का 2 यानी 98 पाई। ठीक है, 98 पाई यहाँ भी है, 98 पाई यहाँ भी है। ये कितना इंक्रीज हुआ? 49 पाई इंक्रीज हुआ। किससे? पहले वाले से, 98 पाई से, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 50% जो एरिया है वो हमारा इंक्रीज हुआ। ओके, आगे देखिए। सिंप्लीफाई करना है। देखिए ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे ए प्लस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और नीचे क्या है? ए प्लस बी। तो ये टर्म तो कटेगी। ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और माइनस साइन इंटू कॉस।
तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बचेगा। आगे देखिए, टेबल दी है, कह रहा है 95 से 89 तक अलग अलग जो फैक्ट्री हैं उनके अंदर जो स्कूटर का प्रोडक्शन हो रहा है वो यहाँ पे दिया गया है। तो कह रहा है किस साल में, किस ईयर में सभी जो फैक्ट्रीज है उनमें स्कूटर का जो टोटल प्रोडक्शन था 95 से 89 तक, स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था। किस वर्ष में सभी कारखानों के स्कूटरों के, अच्छा, जैसे 95 85 की बात करें, 1985 की, तो इसके अंदर इस ईयर में सभी जो पी क्यू आर है सबको मिला के कितना हो रहा है 115, इसको सबको मिला के कितना हो रहा है 108। तो ये कह रहा है टोटल जो प्रोडक्शन है उसका 20% है वो हमें यहाँ पे पूछा है स्कूटरों के कुल उत्पादन का। तो सबसे पहले इन सबको हम पहले प्लस करेंगे, ठीक है, सारे 100 से बड़े ही हैं तो 100 गुना 5 500 तो सीधे सीधे ही होगी, 49 और प्लस 1 50, 8 और 2 10, 60 और 15 75, तो ये टोटल तो है 575, ठीक है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये किसका पांचवा भाग है, पांचवा मल्टीपल है ये देखना है, ठीक है। तो 115 का गुना 5 कर देंगे तो ये 15 575 आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 85। यहाँ पे आप देखोगे 115 5 बार कटेगा, 1/5 20%। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है इसको, पहले इस ब्रैकेट को 4 ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 4 चौक 16, 16 में से 4 माइनस कर देंगे 12, 12 दूनी 24 और 9 3 12 माइनस 24, ये करली ब्रैकेट आ गया। फिर अब प्लस 81 में 9 का भाग दे देंगे 9, प्लस 81 में 9 का भाग दे देंगे 9, प्लस 3 माइनस, ठीक है, प्लस, तो 9 से 9 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 9 और 3 12, 12 और 12 24 से 24 कट गए 0, आंसर कितना आ जाएगा 9। नेक्स्ट देखिए उनके 50 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।